वेलकम टू ईट यारो टुडेस टॉपिक हु इज स्पाई ऑन यू। लेट्स सी, देखते हैं कौन आपको स्पाई कर रहा है, कौन आपके ऊपर नजर रख रहा है। ठीक है, कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। लेट्स सी, देखेंगे कि हु इज स्पाई ऑन यू, किसकी नजर आपके ऊपर है, कौन आपके ऊपर नजर रखता है। हु इज स्पाई ऑन यू, हु इज स्टॉकिंग ऑन यू, कौन आपको स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, कौन आपके ऊपर नजर रख रहा है, ये कौन हो सकता है। जब तक मैं शफल कर रही हूँ, आप सोचें कौन आपके ऊपर नजर रख रहा है, कौन है जो आपके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, या कौन है जो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को स्टॉक एंड सर्च करता है। हु इज स्पाई ऑन यू। ओके, ये जो भी इंसान है काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है, इसको नहीं पता इसको करना क्या चाहिए, इसलिए ये आपको स्पाई कर रहा है, इसलिए ये आपके ऊपर नज़र रख रहा है। ठीक है, हु इज स्पाई ऑन यू। चाइल्ड, कैंसर साइन का हो सकता है, कैंसरियन हो सकता है ये इंसान। ठीक है, यहाँ पर ये इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज है, ब्लैक एंड वाइट एनर्जी आई है। ठीक है, जो मैं आपको कह रही थी, तो सी कंफ्यूजन है इसके अंदर, इसको नहीं पता किस तरीके का एक्ट ले, क्या एक्शन ले। ओके, ये इंसान आपको मिस कर रहा है, एक मिसिंग एनर्जी है। ठीक है, इसको एक मिसिंग एनर्जी फील हो रही है, इसने अपने आप को होल्ड बैक करा हुआ है, या आपकी तरफ आने से अपने आप को रोका हुआ है, या आपको याद कर रहा है। इसके अंदर एक मिसिंग एनर्जी, आप उसको, आप लोग के बीच या तो कोई पास्ट बॉन्ड रहा है, आप लोग के बीच कोई एक स्ट्रॉन्ग एक फ्रेंडशिप बॉन्ड रहा है, वो इंसान हो सकता है, लेकिन ये आपकी लाइफ में आना चाहता है। ठीक है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, वो कुछ पुरानी चीजें मिस कर रहा है, आपके साथ एक बॉन्ड फील करता है। ठीक है, ओके, लेकिन ये इसको ऐसा फील हो रहा है ये एक्शन ले और आपकी तरफ से वो इसको मतलब कि एक रिजल्ट ना मिले, या आपकी तरफ से इसको एक एक्सेप्टेंस ना मिले, वो चीज़ ये बर्दाश्त नहीं करेगा। इसको फिर आपकी तरफ अगर एक्शन लेना है तो बहुत श्योर होके लेना है, और आपकी तरफ से जैसे कि एक सक्सेस चाहिए, मतलब कि अगर ये आपकी तरफ अगर आ रहा है फ्रेंडशिप लेकर, तो इसको रिटर्न में भी आपके साथ वो एक्सेप्टेंस चाहिए। ठीक है, ये इस टाइप के माइंड में है। लीडर टाइप पर्सनालिटी हो सकती है, काम कैरियर में हमेशा एक लीडर रहता है, या सक्सेस इसके हाथ में आती है, ये बहुत सक्सेसफुल इसकी लाइफ रही है। ठीक है, एक सक्सेस, द एम्प्रर, ये कोई एम्प्रर है, इसके अंदर बहुत सारा ईगो है। आपको स्पाई सर्च एंड सर्च इसलिए कर रहा है, थोड़ा सा एक रियल टाइप इंसान, इसके अंदर इमोशंस तो हैं लेकिन शो नहीं किए हैं, या शो नहीं कर रहा है। ठीक है, या मतलब कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर एक एग्रेसिवनेस है, ये नहीं चाह रहा है, रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है, द फूल की एनर्जी है, एक मतलब कि एक लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहा है, आपकी तरफ एक्शन मूवमेंट करना चाह रहा है। ओके, लेकिन बहुत ज़्यादा सोच रहा है, कन्फ्लिक्टेड माइंडसेट है, आपकी तरफ आने के बाद ये इंसान या तो कोई डिले या तो कोई नो, ऐसा कुछ आंसर सुनना नहीं चाहता है, कोई सक्सेस चाहता है, काफ़ी कोल्ड सा ब्लंट सा इंसान है। ठीक है, इमोशनल लेस भी लग सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर मतलब कि ये साइकिल बहुत वेट के बाद स्टार्ट हो रही है, बहुत टाइम बाद ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, आप जब वेट कर करके थक चुके हैं, इसका एक्शन का इंतजार कर करके थक चुके हैं, जब आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, आप लोग के बीच कोई ब्रोकन एनर्जी हो सकती है, शायद ये आपकी लाइफ में एक अपॉलॉजी के लिए आ रही है, कोई कोई आ रहा है या आ रही है, इसको कोई अपनी मिस्टेक रियलाइज हुई है। ठीक है, मतलब कि कोई ब्लेम या कोई मिस्टेक ऐसी हुई है जिसको ऐसा लगता है कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, एक क्लैरिटी है इसके पास आपको लेकर, ये इसलिए आपकी तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, अगर कोई पास्ट में इसने कोई आपके साथ मिसबिहेव करा है या कोई गलती करी है, उसकी क्लैरिटी है इसके पास, लेकिन थोड़ा सा एक लीडर, बहुत ज़्यादा एक जजमेंटल माइंडसेट है, पास में चीज़ों को जज कर रहा था। ठीक है, एक जजमेंट कॉल हो रही है, एक अवेकनिंग कॉल है इसके पास आपको लेकर। हाइप्रिस्टिस की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा साइलेंट हुआ हुआ है, बात नहीं कर रहा। पार्क में आप लोग के बीच एक बैटल रही है। ठीक है, जिसकी वजह से चीज़ें आप लोग की बन नहीं पा रही थी, एक इंसान बहुत इमोशनल था और एक इंसान बहुत प्रैक्टिकली सोच रहा था, एक बैटल थी, साइलेंट हुआ हुआ है, कोई मिस्टेक कोई गलती रियलाइज कर रहा है ये। ठीक है, एक जजमेंट कॉल, एक अवेकनिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोचने के बाद इसको ये चीज़ रियलाइज हुई है, किसने आपके साथ जो कुछ भी किया है वो गलत किया है, या मतलब कि आप वो डिजर्व नहीं करते थे, आप वो डिजर्विंग नहीं थे, जो भी इसने अपनी तरफ से इस रिश्ते में ऐड किया है, उसको ऐसा लगता है इसके एक्शंस, इसकी मूवमेंट ने आपको हर्ट किया है, आपको पेन दिया है, आप कुछ अच्छा डिजर्व करते थे, आप आपको आपकी वर्थ ज़्यादा है, आपको जिसकी तरफ से मिला वो सही नहीं था। ठीक है, किसी तरीके की अपॉलॉजी मिल सकती है, कोई क्लैरिटी मिल रही है किसी कन्फ्यूजन की इसको, या कोई कन्फ्यूजन क्लियर हो चुकी है। ठीक है, मिसिंग एनर्जी है आपके साथ, एक जो आपके साथ साथ गुजरा उसको
उसको एडमायर करता है, ठीक है, उसको वैल्यू करता है, इसको ऐसा लगता है बहुत अच्छा टाइम था, मतलब कि जो आपसे मिला बहुत बहुत प्योर था, वो कनेक्शन ये मिस करता है, ठीक है, कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा सोचता है। इसके अंदर फीलिंग्स क्या है आपको लेकर भाई, क्या फील कर रहा है ये, लाइक अ फ्रेंडशिप टाइप आपकी लाइफ में आना चाहता है या सिर्फ अपॉलॉजी देने के लिए, इसके अंदर फीलिंग्स क्या चल रही है, कोई फीलिंग्स हैं इस इंसान में? बिल्कुल इमोशंस तो हैं, लेकिन पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब कि आपके साथ एक अपॉलॉजी, एक कनेक्शन को बनाने की अभी सिर्फ कोशिश, एक ट्राई करना चाहता है, ठीक है, ये नहीं चाहता कि आप लोग के बीच एक सडन कुछ स्टार्ट हो या सडनली कुछ आपके लाइफ में ये इंसान आपको दे क्लैरिटी, बिल्कुल यहाँ पर कुछ न्यू बिगनिंग है, ठीक है, आपके साथ स्टार्ट करने के लिए इसके पास कुछ ना कुछ है, कोई डिसीजन मेकिंग है, कुछ इसको आपके साथ स्टार्ट करना है, इसको आपकी कंपनी बहुत पसंद है, इसको आपके साथ कनेक्ट होना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, इसकी लाइफ में और भी लोग आए हैं, बहुत सारे ऑप्शंस रहे हैं, लेकिन ये आपको मिस करता है, इसको ऐसा लगता है इसके अंदर जो है वो आप ही इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ये मतलब कि जो भी इसको चाहिए वो आपसे मिल सकता है, या ये अपना कप ऑफ लव आपको देना चाहता है, कोई न्यू स्टार्ट आपके साथ करना चाहता है, ठीक है, एक न्यू साइकिल आपके साथ बिगिन करना चाहता है, ठीक है, लेकिन बहुत सेफ साइकिल, टॉरस हो सकता है, लियो हो सकता है ये इंसान, ठीक है, डेथ एंड रीबर्थ भाई, एक एक यहाँ पर एक साइकिल, एक न्यू फेज स्टार्ट हो सकता है, ये इंसान आपसे कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, कुछ न्यू क्लैरिटी पे, और इमोशंस, इमोशंस को कैरी कर रहा है, इसके अंदर आपको लेकर बहुत सारे इमोशंस है, पास्ट में कंफ्यूज रहा है, बहुत ज़्यादा लेफ्ट इन द कोल्ड, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी रही है इस रिश्ते में, ठीक है, वो खत्म हो रही है, बहुत एम्प्रर टाइप एनर्जी, बहुत ज़्यादा रिजिड, बहुत ज़्यादा स्ट्रबन इंसान रहा है, बहुत सारी चीज़ें इसने हाइड की हैं, ठीक है, इस रिश्ते पे वर्क करना चाह रहा है ये इंसान, ये चीज़ छुपा रहा है, लेकिन आउटसाइडर इंटरफेयर हो सकता है, कास्ट, फैमिली, कल्चर, कोई ना कोई डिफरेंस है, या फैमिली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, यहाँ पर फैमिली का इन्वॉल्वमेंट इसकी तरफ से हो सकता है, इसकी फैमिली की तरफ से, ठीक है, कुछ डिसीजन मेकिंग करने में इसको जो टाइम लग रहा है आपकी तरफ अप्रोच करने में, वो फैमिली की वजह से आपकी तरफ मूव तो करना चाह रहा है, लेकिन होपफुल है इस रिश्ते को लेकर, बहुत ज़्यादा होप नज़र आ रही है कि इधर न्यू स्टार्ट हो सकता है, इस रिश्ते में हीलिंग हो सकती है, आप लोग का कोई सोलमेट बॉन्ड है, या आप लोग एक सोल ग्रुप मेंबर हैं, या सोल फैमिली से आते हैं एक दूसरे की, आप लोग को ऐसा लगता है आप लोग एक दूसरे को ऑलरेडी जानते हैं, इस लाइफ टाइम के पहले से आप लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं, ठीक है, इस इंसान का ऐसा फील हो रहा है आपके साथ इसकी बन सकती है, आपके साथ एक कमिटमेंट बैठ सकती है, आपके साथ चीज़ें, मतलब कि फ्यूचर फ्यूचर बन सकता है, एक फ्यूचर में आप लोग एक साथ चल सकते हैं, ठीक है, वो वाली एनर्जी है, ये किसी क्लैरिटी पे आपको लेकर, कोई पास्ट ओल्ड फ्रेंड हो सकता है जिसके साथ चीज़ें आगे बढ़ नहीं सकी, ठीक है, शायद उस टाइम ये पर्सन काफ़ी स्ट्रबन था, लेकिन इसका नेचर आपसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और डिफिकल्ट है, ठीक है, मैं इतना आपको हिंट दे सकती हूँ, जो आपको स्टॉक कर रहा है वो इंसान आपसे एक डिफरेंट किस्म की पर्सनैलिटी है, वो आपसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट माइंडसेट का इंसान है, थोड़ा सा साइलेंट रहता है, थोड़ा सा सीक्रेटिव रहता है, अपने अंदर जो चल रहा होता है बहुत डिस्कशन पे नहीं होता है, ठीक है, वो सब कुछ, लेट्स सी देखते हैं ये कौन है, करंट एनर्जी क्या है इस इंसान की इस वक्त, ये किसी भाई, ये जो है ना किसी क्लैरिटी के साथ आ रहा है, ये आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करने के लिए आ रहा है, कोई होप लेकर आ रहा है इस रिश्ते में, लेट्स सी क्या क्लैरिटी है यहाँ पर, मतलब कि क्या करंटली एनर्जी है, करंट एनर्जी इस कनेक्शन में क्या है, करंट एनर्जी क्या है करंट टाइम फ्रेम पे, थर्ड चक्रा आर्कएंजल, इस पर्सन का थर्ड चक्रा हील हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, सिक्स चक्रा इस इंसान का हील हो रहा है, ठीक है, थर्ड आई चक्रा भी हील हो रहा है, चक्रा हीलिंग चल रही है इस इंसान की, थ्रोट चक्रा हील हो रहा है, बोलना डिफिकल्टीज है, कुछ डिस्कस करना या आपके साथ आके कनेक्ट होना, एक्सप्रेसिव होना काफ़ी डिफिकल्ट है, मेल होल्डिंग अ कॉइन, काफ़ी ज़्यादा एक अथॉरिटिव, अच्छी जॉब है, अच्छा कैरियर है, इसके पास एक अथॉरिटी है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा हो सकता है स्केल्स को बैलेंस करेगा, ठीक है, चीज़ों को इक्वल इक्वल करना चाह रहा है, बैलेंस करना चाह रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट, आप लोग के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट है, पास्ट लाइफ से कोई कॉन्ट्रैक्ट कनेक्टेड है आप दोनों का, स्टॉर्म वार्निंग, लेकिन आप लोग के बीच कुछ चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, जो अगर जो पास्ट में जो सब कुछ हुआ है वो आप लोग की डिफरेंट कम्युनिटी या कास्ट कल्चर की वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं, ठीक है, लेकिन वो फेज़ एंड हो चुका है, ठीक है, एंजल ऑफ बैलेंस, ये बैलेंस का टाइम है यहाँ पे, एक बैलेंस आने वाला है, ठीक है, पेशेंस, आप बहुत टाइम से पेशेंस कर रहे हैं, या तो वेट कर रहे हैं इस रिश्ते में कुछ न्यू स्टार्ट होने का, कुछ न्यू बिगिन होने का, कुछ न्यू लेवल, एक लेवल अप होने का, ठीक है, आप इस रिश्ते में एक लेवल अप होने का बहुत लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं, आपके अंदर एक वेटिंग एनर्जी है इस रिश्ते में, एक लेवल अप हो, चीज़ें बैलेंस हो, आप लोग के बीच, आप लोग की कम्युनिटी डिफरेंस हो सकता है, स्ट्रॉन्ग वार्निंग की, कोई आप लोग का पास्ट लाइफ कर्मा जुड़ा हुआ था,
आप दोनों के बीच कुछ ना कुछ कार्मिक या कर्मा कर्मा साइकिल बैलेंस हुई है। और ये एक वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है ये इंसान, ठीक है, लेकिन आप लोग के बीच मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट जो कर्मा रहा है वो काफी टफ रहा है, डार्क रहा है, टॉक्सिक कर्मा रहा है जो आप लोगों ने फेस करा है इस इंसान के साथ। मतलब डिफिकल्टीज जैसे एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, ऐसा सकता आपने रिजेक्शन फील करी है, रिजेक्टेड फील करा है आपने इस रिश्ते में अपने आप को, बार बार मल्टीपल टाइम रिजेक्ट किए गए या मल्टीपल टाइम इंसल्ट या मल्टीपल टाइम मिसबिहेव इसने आपको किसी मतलब कि आपको अपने लिए सही ना समझकर दूसरों को सही समझा, दूसरे लोगों को इस रिश्ते पे तरजीह दी, दूसरे लोग इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यू वाली एनर्जी है। ओके, द डेविल, ये इंसान आपसे ऑब्सेस्ड है, आपको लेकर आप, आपको आपको माइंड से नहीं निकाल पा रहा इस रिश्ते में। एक ये रिश्ता शायद बहुत टाइम पहले एक होपलेस हो चुका है, बहुत ज़्यादा ये इंसान होल्ड करके बैठा हुआ है, रिलीज नहीं कर पा रहा, ठीक है, एक निकाल नहीं पा रहा अपने दिल दिमाग से। टेम्परेंस की एनर्जी, इंसान इस रिश्ते में बैलेंस चाहता है आपके साथ, एक इक्वल बैलेंस चाहता है, ठीक है, एक इक्वलिटी पे लाना चाहता है, इस रिश्ते को बैलेंस चाहता है। यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, डुअल माइंडसेट है यहाँ पर, ठीक है, इंसान कैसे करेगा इसको नहीं पता, इसका आपकी तरफ मूव करना काफ़ी डिफिकल्ट है, इसलिए आपको स्टॉक इन सर्च कर रहा है। एम्प्रेस, यहाँ पे ये एम्प्रर है तो आप एक एम्प्रेस हैं, आपने अपनी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म करा है, आपने अपनी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा वर्क करा है, इसका आपकी तरफ आना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, लेकिन यहाँ पर एक अनकंडीशनल लव है, एक इमोशनल इमोशनल लव ऑफर है यहाँ पर इस इंसान की तरफ से, लेकिन ये कंफ्यूज, इसको नहीं पता ये कैसे एक्सप्रेस करे, ये कैसे कन्फेस करे, कैसे बताए। शायद ये रिश्ता कभी बना ही नहीं है या बनने से पहले ही ख़त्म हो गया था, आप लोग के बीच बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़, बहुत सारी चीज़ें आ चुकी थी, या एक दूसरे को लेकर आप क्लियर ही नहीं थे, या एक दूसरे को लेकर आप लोग बहुत डाउट, बहुत ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं इस इंसान को, जैसे कि आपके ऊपर ट्रस्ट ना करना, आपके ऊपर बहुत सारे डाउट करना, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाना, चाहे दूसरों की वजह से हो, लेकिन आप लोग के बीच बहुत नेगेटिविटी रही है, एक टॉक्सिसिटी का टाइम आप लोगों ने बहुत लॉन्ग देखा है इस रिश्ते में, ठीक है, मतलब कि लेकिन ये इंसान आपको निकाल नहीं पा रहा, आपने जो इसको लव या केयर, जो आपने जो एक बॉन्ड क्रिएट करा है ना, इसको वो बॉन्ड मिला नहीं है कहीं और, किसी और के साथ वो एक्सपीरियंस नहीं करा इसने, वो कनेक्शन या वो फ्रेंडशिपनेस या वो फ्रेंडशिप या तो वो क्लोज एनर्जी या बहुत एक प्रोटेक्टेड प्रोटेक्शन टाइप एनर्जी, मतलब क्या होता है ना कि कोई इंसान आपके साथ कनेक्टेड होता है, उसका एक ऑरा होता है, वो ऑरा ये फील करने की इसने कई बार दूसरी जगह कोशिश करी अलग अलग लोगों के साथ कनेक्ट होके, लेकिन जो आपके साथ इसका कंफर्ट लेवल है ना वो कहीं और बन नहीं सका है। जितना इसको ट्रस्ट आप पे होता है ना, जितना इसकी बनती है, आपके साथ एक केमिस्ट्री बैठती है, वो किसी और के साथ नहीं बैठ पाती। शायद आप लोग एक डिफरेंट डिफरेंट कास्ट कल्चर बैकग्राउंड से आ रहे हैं, डिफरेंट एज ग्रुप के हैं, लेकिन इस इंसान को ऐसा फील होता है कि ऑब्सेस्ड रहिए इंसान आपकी एनर्जी से, ऑब्सेस्ड रहिए आपके आपकी मतलब कि आपके जो है ना एक एग्जिस्टेंस, इसको इसको वो ज़रूरी है, ठीक है, इसको लगा था कि शायद चीज़ें ये वो ज़रूरी नहीं होगी, आपके पास किसी कन्फ्यूजन की वजह से या किसी गलत फहमी की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये रिश्ता ख़त्म हुआ था, या ये इंसान आपकी लाइफ में आना नहीं चाहता था, लेकिन ये किसी चीज़ की अपॉलॉजी लेकर आपकी तरफ मूव कर रहा है, और इसको अपना ईगो साइड कर कर आपकी तरफ मूव करना काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि काफ़ी एक मेंटली तौर पे एक ईगोइस्टिक इंसान है, ईगो और एक अपना सेल्फ सेंटर्ड इंसान है, अपना अपना मतलब कि अपनी रेपुटेशन, एक अपना एक रेपुटेशन बहुत स्ट्रांग है इसकी, या अपना एक कहते हैं ना कि जब इंसान बहुत ज़्यादा ईगो में होता है ना, अपने ईगो को साइड करके अपनी बात को रखना या कनेक्ट होना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो ये वो वाला सिनारियो है, जो भी इंसान है ना अपनी ईगो को साइड रख नहीं पा रहा, अपनी ईगो को अपने ईगो को लेट गो कर नहीं पा रहा और आपकी तरफ आ नहीं पा रहा, कैसे एक ये बात आपसे कहे कि आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, ये आपको रिलीज नहीं कर पा रहा, ये आपको भूल नहीं पा रहा, इसको आप में से एक परफेक्शन वाली वाइब आती है, ठीक है, एक परफेक्शनिस्ट, ये आपके साथ एक टेन ऑफ कप्स का ड्रीम देख रहा है, मैंने देखा है क्या सोच रहा है, एक टेन ऑफ कप्स का ड्रीम देख रहा है, बहुत स्टेबल ऑफर भाई आपके साथ, कुछ मैरिज कमिटमेंट, अगर अनमैरिड है तो मैरिज करना चाहता है, ठीक है, अगर आपके साथ फैमिली रही है तो वो वापस एक रीयूनियन चाहता है, ठीक है, और अगर आप लोग के बीच कोई प्रॉब्लम फैमिली इश्यूज रहे तो उसको सॉल्व कर कर आपके साथ बैठना चाहता है, चीज़ों को सॉल्व करना चाहता है,
ये स्टॉक कर रहा है, कहीं कुछ गलती रियलाइज हुई है, कोई जो भी इंसान आपको स्टॉक कर रहा है ना, जो भी इंसान आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है, वो आपको कुछ प्रोवाइड करना चाहता है, वो आपकी लाइफ में कुछ ऐड करना चाहता है, कुछ अच्छी चीज़ ऐड करना चाहता है, एक अच्छी मेमोरी बनाना चाहता है, ठीक है। ये जो भी इंसान है बहुत स्लो रहा है, और मतलब कि बहुत कंफ्यूज रहा है आपको लेकर, या आपके कैरेक्टर को लेकर, या ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, इसको बहुत डाउट रहना कि तो कभी कुछ पास में हुआ हो, उसको इसने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा, जैसे कि उसका पास बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर रहा था इसको, जब भी इस रिश्ते में आपके साथ मिला है तो बहुत स्टकनेस रही है इस इंसान की वजह से। ये रिश्ता बहुत टाइम तक स्टक था, बहुत टाइम तक, एक लॉन्ग टाइम तक स्टक रहा है, बहुत लॉन्ग टाइम तक ये रिश्ता इसी तरीके के है। आप लोग के बीच रिलीजियस कास्ट फैक्टर इशू है, आप लोग के अलग अलग फैमिली, अलग अलग माइंडसेट हो सकते हैं, डिफरेंट कास्ट कल्चर से आते हैं, शायद इस वजह से भी रिश्ता डिस्टर्ब हुआ या ख़त्म हुआ, क्योंकि आप लोग एक डिफरेंट फैमिली से, डिफरेंट एज ग्रुप के हो सकते हैं, डिफरेंट जगहों से आ रहे हो से, शायद एक बहुत ज़्यादा छोटा, एक बहुत ज़्यादा बड़ा। इस इंसान को वो चीज़ भी बहुत अजीब लग रही थी, लेकिन एक जजमेंटल माइंडसेट है, एक जज जज करने वाला इंसान है, बहुत जज करता है चीज़ों को, ठीक है। इसके लिए चीज़ों को एक जज वाला इंसान है, रेजिस्ट करता है चीज़ों को, एक जज, पहले जज करना, सोचना समझना, मतलब पहले नेगेटिव सोचना। इसको कोई क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है, कोई क्लैरिटी चाहिए थी इसको इस रिश्ते में, इसको वो मिल गई है, ठीक है। ये बहुत अट्रैक्टिव किंग है या क्वीन है, बहुत पैशनेटिव है, इसकी तरफ बहुत सारे एक अट्रैक्टिव लोग कनेक्ट होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिससे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन ये क्लोज ऑफ रहता है और लोगों के लिए। ये जितना आपके बारे में सोचता है, इतना किसी और के बारे में नहीं सोच पाता, या इतना इसने अपनी लाइफ में, अपनी मतलब क्या होता है ना, अपनी लाइफ में इतनी किसी को जगह नहीं दी जितनी जगह आप बना सके, या जो इम्पोर्टेंस इसको आपकी नज़र आई, वो इतनी अब तक इसको किसी की नज़र आई नहीं थी अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये एक राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना चाहता था, इसको ऐसा लगता है कि ये डिसीजन लेने का राइट टाइम है, ठीक है। यहाँ पर आपकी तरफ ये इंसान मूव कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा जजमेंटल, एक जज कॉल, मतलब कि यहाँ पर एक अवेकनिंग कॉल है, उसके बाद ही आपकी तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। आपको करना क्या चाहिए इस रिश्ते में, अब इस चीज़ को देखेंगे कि आपको किस तरीके का एक्ट करना चाहिए, आपको इस रिश्ते में करना क्या है। लेट्स सी। मेरे व्यूवर को इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए। डाउट, ब्लेम, एक वाली साइकिल ख़त्म, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है भाई। अगर आप खामोश बैठे हैं, साइलेंट बैठे हैं, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। अ टाइम फॉर हील, बहुत ज़्यादा ग्रजेस लेकर मत बैठे, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, इसने जो कुछ भी किया आपको वो चीज़ हॉन्ट करती है, ठीक है। ये टाइम है हील होने का, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपने आपने अपने आप को डार्कनेस में स्टक कर लिया, वो आपका कंफर्ट जोन बन गया, या आप इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। अब विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके रिलेशनशिप को में एक आउटकम लेकर आ रहा है, बहुत एक पॉजिटिव, ठीक है। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, ठीक है। यहाँ पर अपने हील, एक मी टाइम लें, ठीक है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल इज बिगिन, भाई आपकी लाइफ में एक रोमांटिक साइकिल, कहते हैं ना, कभी कभी रोमांटिकली कोई स्टॉप आया हुआ था, आपकी लाइफ में कुछ बन नहीं रहा पा रहा था किसी के साथ भी, रोमांटिकली आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा सैड और डार्कनेस में थी, अब एक विन विन आउटकम है आपकी रोमांटिक साइकिल में से, जैसे कि एक डार्कनेस वाला टाइम एंड हो चुका है, एक टॉक्सिसिटी वाला टाइम एंड हो चुका है, एक ब्राइट टाइम, एक मतलब कि बहुत ज़्यादा एक क्लियर टाइम स्टार्ट हो रहा है, एक हैप्पीनेस वाला टाइम स्टार्ट हो रहा है, जो आपने जितना भी अपने अंदर से नेगेटिविटी को रिलीज करें, अभी हुई, कभी हुई, इस रिश्ते से पहले जब भी हुई, कुछ नेगेटिविटी तो ख़त्म करें, आप कुछ लेकर बैठे हुए, कुछ हील करें अपने आप को, लाइट हार्टेड एनर्जी, जो अच्छा लगता है अपने लिए वो करें, ठीक है। अपने सेल्फ को एक हैप्पी फील कराएं, कोई नहीं करा रहा, आप खुद करा सकते हैं, वो कराएं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लव लाइफ में कुछ न्यू अट्रैक्ट हो रहा है, लिब्रा इंपॉर्टेंट है, वर्गो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर साइंस मैंने आपको बता दिए, टॉरस बहुत इंपॉर्टेंट है, लियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईगोस्टिक इंसान है, अपनी ईगो में आकर इसने इस रिश्ते को ख़त्म करा है। इस रिश्ते की जो एक इस रिश्ते का आपको और इसका जो बॉन्ड था ना, चाहे वो फ्रेंडशिप में ही था, इसकी ईगो की वजह से, इसके डाउट करने की वजह से ख़त्म हुआ। इसका एक शकी मिजाज हो सकता है, बहुत डाउट करना, शक करना, क्वेश्चनिंग करना, उस चीज़ ने इस रिश्ते की, कहते हैं ना, वो एक बबल टाइम को ख़राब कर दिया। उसके बाद से टाइम बहुत स्ट्रेस और डार्कनेस से गुजरा है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।